चल अच्छा बात है, वो सब फिर देखते हैं बाद में। लास्ट कोची था बोलो। अभाज्य गुणनखंड ने लिखिए तो आज अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा मतलब अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा नीचे दी गई संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा नीचे दी गई संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा नीचे दी गई संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। पहला नंबर, पहले क्वेश्चन 26 और 91। पहला नंबर क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91 बन जाएगा। फिर भी हम बता देते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। दोबारा जब देंगे तो भले बना के दिखाना, अभी हम ही बता देते हैं। 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकाले के ढेरे मनी मेथड है। एगो भाग मेथड है, एगो अभाज्य गुणनखंड विधि से है। फिलहाल इसको बनाना है अंक गणित आधारभूत से, अंक गणित आधारभूत से, अंक गणित आधारभूत, अंक गणित आधारभूत, अंक गणित आधारभूत प्रमेय। और अंक गणित आधारभूत प्रमेय इधर 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 देखो, इधर अंक गणित आधारभूत प्रमेय इधर बोर्ड देने हमको ने, यहाँ पर, यहाँ कितना लिखल है 26, इधर कितना है 91। अंक गणित आधारभूत प्रमेय द्वारा मतलब कि अंक गणित आधारभूत प्रमेय मतलब अभाज्य गुणनखंड। इसको इधर बोलो, इधर इधर इधर। अब पैर सीधा करो, क्योंकि कुछ हद तक बैठने के लिए भी बहुत लोग टीचर नहीं सिखाते हैं। बैठे ले खड़ा हो सब भी आना चाहिए ना। कई को वैसन बुतरू होता है जिसको बैठने में खड़ा होने में दिक्कत है, जैसे खड़ा होता है। अजीब है यार, ठीक है। वो सब भी सीखना नॉर्मली काहे न रहते हो यार, तो बैठो आराम से। 26 है 91 है, निकालना कौन सी है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे कैसे? भाग विधि से न, अभाज्य गुणनखंड। जो तुम समझ रहे हो ना कि 26 है और 91 है, ऐसे करके एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाग विधि है। जैसे तू सोच रहे हो ना कि 26 है 91 है, ऐसे करके एचसीएफ निकाल लीजिए, इसको बोलते हैं भाग विधि। इसको कहते हैं भाग विधि। वो भी भाग विधि है, ये भी भाग विधि, दोनों भाग विधि है। ऐसे अगर बनाते हैं, ऐसे आता है तोहनिक बनाने के लिए, चौथा पांचवा में सिखावल गया होगा। यहाँ बनाना है अंक गणित आधारभूत से मतलब अभाज्य गुणनखंड से। 26 इधर देखो, ये 26 कैसे लगाएं, कितना से, तुम क्या नाम है तुम्हारा? अमर। बोलो ये कैसे लगाएं, कितना से लगाएं, क्योंकि जब पूछेंगे तब ध्यान यहाँ आएगा। कितना से लगाएं, यहाँ कौन से नंबर से हम इसको लगाएं, भागा दें, किस नंबर से हम इसको भागा दें कि कट जाएगा, कौन से संख्या से। अब इससे पूछे, अब इसका ध्यान इधर आएगा। ऐसा ध्यान नहीं आ रहा था, कभी इन्हें बेचारा देख रहा है, कभी इन्हें देख रहा है। अब सोचेगा कि कितना से भागा दें, लास्ट में क्या है, इसके अंतिम में क्या है, बोलो। नहीं बोलेगा, सभी बोलेगा, बाकी सब शांत रहेगा, सभी बताएगा अंतिम में क्या है। 6 है अंतिम में। इधर देखना जरूरी है। कई को बुतरू होता है जो देख ही नहीं पाता, आई कांटेक्ट बड़ी खराब रहता है। हमरो खराब है, हम भी नहीं देख पाते, हम भी कभी कभी इन्हें उन्हें देखे लगते हैं, हमरो साथ होता है। लास्ट में क्या है 6 है। जब लास्ट में 2 4 6 8 0 मतलब 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चके 8 और 2 पचे 10 के 0।
इसमें से कोई भी नंबर रहेगा ना, मतलब कहना कि वो 2 से कट जाएगा, यानी लास्ट में यहाँ क्या है 6, तो ये 2 से कट जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2, अब बोलेंगे 2 का कई बार पढ़ें कि 26 आएगा, 13 बार, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब यही पूछेंगे कि कौन से संख्या है जिससे 13 कट जाएगा, मतलब कौन पहाड़ा में 13 आता है, 13 बताओ कौन से पहाड़ा में आता है। बस 13 कोई पहाड़वे में नहीं आता, 13 सिर्फ 13 में आता है। तो अगर ऐसा ना आ जाए, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो बोलना कि 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 13, ऐसे। वैसे ही सोचना है ये कितना 91, तो ये 2 से लगेगा या नहीं लगेगा, ये सोचना है कि 2 से लगेगा या नहीं लगेगा, पहले ही सोचना है 2 से लगेगा या नहीं लगेगा। बता 2 से लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। काहे, तो अभी अभी बोले कि 2 से वही लगता है, 2 से वही कटता है जिसके अंतिम में 2 का 2 या 2 दूनी 4 या 2 तिया 6 या 2 चके 8 या 2 पचे 10 के, मतलब अंतिम में सम संख्या हो। अंतिम में, यहाँ अंतिम में क्या है विषम संख्या, तो 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से सोचो, तो 3 के भी नियम है कि जोड़ के देख लीजिए, 9 और 1 नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। अगर 3 से भी नहीं कटा तो 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 5, 4 नए 4 नए 4 नए 5। बोलो 4 काहे नहीं बोले सर, 4 तो अपने कटे वाला है, कैसे 2 से, तो जो खुद कटता है उसको अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। अब बैठो इधर देखना, बैठे के बाद जो खुद कटता है उसको अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 अभाज्य संख्या है या नहीं है, 6 अभाज्य संख्या है नहीं है, 6 2 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। तू बोलो बाबू क्या नाम है तो, हम नाम बोलते हैं, थोड़ा सा नाम बोले, एक बीमारी है मेरा। और ये अमर है, अमर अमन, अच्छा तो याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। हमको ये बताओ कि 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है, काहे नहीं है, 3 से कट जाता है। 12 अभाज्य संख्या है या नहीं है, नहीं है, काहे 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से सभी से कट जाता है। 15 अभाज्य संख्या है या नहीं है, क्योंकि 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। 16 अभाज्य संख्या नहीं है। 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 17 से कटता है, अच्छा 1 से। तो ये समझ में आना चाहिए कि पहले अभाज्य संख्या कौन है। बैठो, अब यहाँ पे हम चेक किए 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी। तो अब जरा एक बार 7 से भागा दे के देखेंगे 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 7 से हम भागा दिए, और 7 से भागा दिए तो 7 कई बार पढ़े कि 91 आएगा, 13 बार। अब 13 का ये जो 13 है ना, कौन पहाड़ा में आता है, ये कौनों पहाड़ा में आता है, सिर्फ 13 में आता है, मतलब किसी और पहाड़ा में नहीं आता है। अभाज्य संख्या है 13, कौन सी संख्या है, अभाज्य है। क्यों, कहे कि 13 खाली 13 से कटवे करता है और किसी से नहीं कट रहा, तो अभाज्य। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो 91 को लिखो 7 गुने 13, इतना लिख दिए। इधर 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 इतना लिख दिया अब दोनों में। अब अगर हमको HCF निकालना है और फिर LCM निकालना है, ठीक है, तो HCF और LCM की एक बार फुल फॉर्म बता देते हैं। HCF के फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार जरा फुल फॉर्म बता दे तो समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर माने गुणनखंड, फैक्टर माने गुणनखंड, फैक्टर माने गुणनखंड। जैसे इसमें फैक्टर क्या क्या है 7 और 13, उसमें फैक्टर क्या क्या है 2 और 13। यहाँ पे फैक्टर है 7 और 13, वहाँ पे फैक्टर है 2 और, तो यहाँ फैक्टर 7 और 13, वहाँ फैक्टर 2 और 13, तो इसी को बोलते हैं फैक्टर। कॉमन के मतलब होता है कि दोनों में मिलना चाहिए, तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सी है, कॉमन, कॉमन इसमें 13, इसमें 13, और कॉमन ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। मतलब 13 के अलावा भी कुछ मिल रहा है, नहीं नहीं, मतलब एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सोचो कि दोनों में क्या मिल रहा है, फैक्टर, वो भी कॉमन और हाईएस्ट, तो सिर्फ 13, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर हो गया 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 13। और लोएस्ट, अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम के फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, जो भी हो, कॉमन मल्टीप्लिकेशन। हम स्पेलिंग नहीं लिखे क्योंकि उसका जरूरतें नहीं है, तुमको समझना है। लोएस्ट माने कम से कम, छोटा से छोटा, और कॉमन माने दोनों में हो,
और मल्टीप्लिकेशन माने पहाड़ा, मल्टीप्लिकेशन माने पहाड़ा, मल्टीप्लिकेशन माने पहाड़ा। अरे बिहारी हम यही बोलते हैं पहाड़ा, बोली चाली में पहाड़ा। मल्टीप्लिकेशन माने ऐसे मल्टीप्लिकेशन के हिंदी होता है अपवर्त, मल्टीप्लिकेशन के हिंदी अपवर्त, लेकिन हम बोलेंगे पहाड़ा, हम पहाड़ा, ठीक है। कम से कम कॉमन पहाड़ा मतलब 26 और 91, 26 भी पढ़ना है और 91 भी पढ़ना है, और देखना है कि दोनों में कौजी है, जैसे समझने के लिए नहीं बताते हैं, उधर छोड़ दो फिलहाल। मान लो कि 4 है और 6 है, और ऐसा ही बोले कि ऐसा ही देख के बताओ, इधर इधर देखो, इधर इधर ऐसा ही देख के यहाँ पे, यहाँ देखो क्या लिखल है, अमन कुमार, अमन नाम है, बताओ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है। ऐसा ही अगर पूछ दे कि 4 और 6 का एलसीएम बताओ, ऐसा ही बिना लघुत्तम निकाल ले, ये देख कर बताओ 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, कैसे बताओगे, देख कर कैसे बताओगे। 6 होगा, कितना होगा तुम बता, 12। देखो कैसे निकलता है, तो छोटा से छोटा वैसे पहाड़ा बताना है जो चरका में भी आ जाता है और छक्का में भी आ जाता है, चरका में भी और छक्का में भी। तो कैसे पता चलता है, ऐसन के लिए हम कहते हैं ना, इन दोनों में बड़ा कौन है, बस छक्का धर लो और पढ़ना शुरू करो। छक्का 6, नहीं एकराम नहीं आया, 6 दूनी एकराम तो ये करता है, और साथ साथ चरकों में आता है, इसीलिए इन दोनों की एलसीएम की अगर बात करें तो कितना होगा, 12। अब एजा पे कितना कह सकता है कि 12 काहे लिखे, 24 तो लिख सकते थे ने, 24 छक्कों में आता है और चरकों में आता है, 24 लेकिन वहाँ लिखल है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोएस्ट माने छोटा छोटा, छोटा कौन है, 12 है कि 24 है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। एलसीएम के मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, वही एलसीएम होगा। अब इधर देखो, अभी लगेगा थोड़ा उटपटांग लगेगा, क्योंकि दूसरा टीचर जल्दी देखने नहीं कहता, हम बार बार कहते इधर देखो। अगर एलसीएम चाहिए तो फिर 91 वाला पहाड़ा पढ़ेंगे, उतना टाइम है। जैसे वो तो 4 और 6 में थोड़ा सा आसान था, तो 6 का हम पढ़ गए, 6 का 6 दूनी। अब यहाँ कैसे पहाड़ा पढ़े 26 और 91 में, तो एलसीएम के लिए क्या देखना है कि दोनों में क्या मिला, 13 लिख दो। अब अगर कुछ बचल उचल है तो उसको भी साथ में लिख लो, जैसे क्या यहाँ से बचा हुआ है 7, तो 7 लिख दो, और ये क्या है 2, तो 2 भी लिख दो। और इसको ऐसे समझ सकते हो कि लोएस्ट है, लोएस्ट है, लोएस्ट मतलब ही ठीक है, निम्न क्वालिटी के है, ये निम्न क्वालिटी के। आज निम्न क्वालिटी के होता है, निवाएँ बाएँ सभी ले लेता है, आज अच्छा खासा रहता है वो अच्छा ब्रांडेड चीज़ लेता है, तो ये हाईएस्ट आदमी है, ये ब्रांडेड चुनता है, हाईएस्ट है। दोनों में जो मिलेगा वो लोएस्ट है, ये घटिया है, ये सब भी ले लेता है। पहले जो मिला वो तो ले ही लिया दोनों में से, बाकी जो बचल खुचल है वह ले लिया, तो पूरा मिला जुला के बोलो गुना उना करके आंसर कितना, 182। तो ये हो गया इसका एलसीएम और हो गया उसका एलसीएम। अब इसमें कहीं गलती होने नहीं चाहिए, गलतियों से नहीं, लिखना है तो लिख लो, चाहे बना लो अपने से, गलती के चांस नहीं होना चाहिए। इसमें कैसे गलती हो जाता है, दूसरा नंबर जो देंगे, अगर कोई बना लिया है तो बैठल काहे रहेगा भाई, अगर बना लिया है तो यहाँ हाथ साफ करो। 510 और 92 में, 510 और 92 में, और बाकी ऐसे उसको लिख लो, ठीक है, लिख लो, या लगता है कि समझ में आ गया तो अपने बना लो, लिख जरूर लो उसको। तो सब रह जाते हो कि घरे में जाके लिखेंगे, घरे में जाके फिर यूट्यूब से लिखते नहीं हो, नहीं बनाते हो दोबारा। पाँच 510 और 92,
देखो ये नहीं लिख ला, 26 और 91 के ना एल बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो बनाइए लो, अगर लगता है कि बन जाएगा तो बनाइए लो, उसको पूरा करो। 26 और 91 को बना लो, तुम सब लिखे हो 26 91 पूरा। हाँ ठीक है, अगर लगता है बन जाएगा तो उसको बनाइए लो। एक दिन में अगर एक टाइप के हिसाब भी सीख गए ना तो 365 दिन में 365 टाइप, उतना तो टाइप भी नहीं है 10th में, लेकिन कोई सीख नहीं चाहता। अब जैसे यही है 510 है और 92 है, बन गया। रुक जाओ, आप बना लेना अपने से बाद में, पहले रुक जाओ, देख लो इधर, देख लो इधर, फिर बना लेना। 510 है और 92, यहाँ देख लो, फिर बाद में बनाते रहना। निकालना क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ, पहले गुणनखंड तोड़े पड़ेगा। ये 510 है, इधर 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 इधर, लास्ट में कितना है 0, और अगर लास्ट में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चा 8, 2 5 10 के, मतलब कोई अगर सम संख्या है इसका मतलब है 2 से लगेगा, तो ये 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे। हाँ तो लगा देते हैं 2 से। अब 2 का कई बार पढ़ें कि 5 आएगा, 2 बार। 5 तो नहीं आएगा, लेकिन 2 दूनी, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से 1, तो 1 पर 1 11, फिर 2 5 10, फिर भी 1 बच गया 0, फिर 2 5 10। अब ध्यान से देखो तो लास्ट में कितना है 5, अभी 2 से नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, 2 से वही लगता है जिसके अंतिम में सम संख्या है, इसके अंतिम में क्या है 5, अभी 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। अभी कैसे पता चलेगा 5 से लगेगा, तो 5 के पहचान है कि अंतिम में 5 या तो 0, 5 या तो, अगर 5 या तो 0, जैसे कुछ के लग रहा है कि एजा तो 0 था तो 5 से काहे लगा, ठीक है तू एजा लगा लो 5 से, कोई मना किया, तू यहीं लगा लो 5 से, हम बाद में लगा रहे हैं, तो फिलहाल 5 से लगाओ, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 होता है ना वो बिना सोचे समझे लगा दो, किससे 5 से, कुछ नहीं सोचना। अब 5 का कई बार पढ़े कि 25 आएगा, 5 5 25, 5 है कम 5, अब ये क्या मन है, अब कैसे, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले 2 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा। अब सबसे लास्ट में जो बैठल है वो हमको बताएगा कि क्या मन है, कैसे लगाए, सबसे अंतिम में जो है, सबसे अंतिम वाला बच्चा बताओ। हाँ क्या मन, कितना से अब इसको भागा दें, कितना से कटेगा, किसी से भी पूछ सकते हैं, सभी तैयार रहना, किसी से भी पूछेंगे हम, कितना से भागा दें, 2 से लगाएं या नहीं लगाएं, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में कोई सम संख्या नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है, तो कैसे लगाए, 3 से जरी लगा के चेक करें, 3 से लग जाएगा, कैसे पता चला कि 3 से लग जाएगा, क्योंकि सब अंक जोड़ते हैं तो 5 और 1 जोड़कर कितना आ जाता है 6, और 3 से कट जाता है, मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि हाँ भाई जोड़कर अगर कटे तो 3 से कट जाएगा, लगा दो 3 से। 3 का कई बार पढ़े क्या मन आएगा, 17 या क्या मन। अब 17 जानते हैं कि 17 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 अभाज्य संख्या छोड़ देंगे और बोलेंगे अमन कुमार कि 510 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, ठीक है। अब इधर 92 है, 92 है, तुम इधर खिसक जाओ, उसको दिक्कत होता है, थोड़ा सा लगता है देखने में, तो ज़्यादा लंबा है ना तो पीछे वाला दिक्कत हो जाता है। 92 है, बता बाबू इसको कैसे लगाएं, 7 से हम पूछेंगे क्योंकि देखो जब डॉक्टर पूछेगा नहीं तो इलाज कैसे करेगा, क्या बीमारी, वैसे जब तक जानेंगे ना कि तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हम मेहनत कैसे करेंगे ज़्यादा। तू कह रहे हो 7 से लगेगा, जबकि ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। हम तो अभी भी बताएं कि जिसके अंतिम में 2 4 6 8 0 मतलब कोई सम संख्या रहे, कोई भी बता तो भानु प्रताप कि यहाँ पे अगर पूछे कि 92 में तुमको चॉइस दिए, चुनो कौन चीज चुनेगा, कैसे लगाएं, 2 से फटाक दबर एकदम चुनेंगे और लगा देंगे 2 से। अब मान लो कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कोई हथियार नहीं है और सगरो एकदम पत्थरे पत्थरे है, चुनो हथियार, कौन हथियार उठाओगे, पत्थर उठा के माथा फाड़ देंगे डर के, मार पत्थर मार पत्थर। अरे जब ऑप्शन तुमको मिलिए, बैठो यहाँ पे है ये है 92
लास्ट में कितना है, इधर देखो 92, यही चलते तो तरुण भाग जाता है। ज़्यादा ये पूछते हैं, बड़ी पूछते हो नहीं होगा ऐसे, अरे पूछेंगे तभी तो थोड़ा ध्यान इधर आएगा। लास्ट में कितना है 2, और जिसके अंतिम में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 के, इसका मतलब है बिना सोच ले समझ ले लगा देना है कैसे। अब पढ़ो दुक्का के बाद पढ़े 92 में आएगा कितना 46, 46 है ना 46। और अब ये फिर ऑप्शन देंगे कि अब ये फिर से चुनो और बताओ कि फिर से ऑप्शन तुमको दिए हैं तो कैसे लगाए अंजलि इसको। 2 से फिर काहे चुने, लास्ट में 6 है तो 2 से लगाएंगे। दुक्का के बार पढ़े 46 आएगा 23। अब तुम ही को ऑप्शन देते हैं कि 23 कैसे लगाए, नहीं क्योंकि 23 खुद कौन सी संख्या है। अब आ जाओ, किसी से नहीं कटता तो ऐसा सिचुएशन में 92 को हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 23। अब आते हैं HCF। HCF के फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर माने गुणनखंड, फैक्टर माने कॉमन माने दोनों में, और हाईएस्ट माने ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर ढूंढना, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर ढूंढना मतलब दोनों में। ध्यान से देखो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में क्या मिल रहा है, समझ में आ जाएगा। 2 यहाँ पर भी है, एगो तो मिला, और कुछ बोलो दोनों में कुछ और कुछ नहीं, इसका मतलब कि HCF हो गया 2। लेकिन अगर LCM बोलेंगे ना तो पहले तो जो मिले सो लिखो, पहले जो मिल रहा है वो तो लिखो, पहले जो मिल गया उसको लिखो, पहले जो मिल गया उसको लिखो, पहले जो मिल गया उसको लिखो, बाद में जब बचल है ना तो उसको भी लिखो। सबे क्या क्या बच गया, 5 3 17 लिख दो, 5 गुने 3 गुने 17। इधर से क्या बच गया 2 गुने 23, सबे लिख दो, और सबको गुना करके जो आ जाएगा वही होगा LCM। छाप लो या बना लो अपने से। मान लेते हैं कि हमरे बताने से पहले कोई बना लिया होगा, तो इस पे यदि ट्राई करो, बाकी वाले को उधर उतारने देते हैं, उसको छापो, तब तक इधर बनाओ। 30 72 432 छापना इन द सेंस मतलब कोई गलत मतलब नहीं समझेगा, पहले हम समझा दिए, लेकिन फिर भी तुमको अगर दिक्कत लग रहा है तो क्या बोलेंगे, छापिए लो भाई। 30 है, 72 है और 432 है। अब इतना बोलने के बाद भी उसको लिखो, पहले एक हिसाब पूरा नहीं करते हो तुम आगे बढ़ जाते हो। अब यही सब की वजह से नंबर में दिक्कत होता है मैट्रिक में। फिर पहले पिछला तो कंप्लीट करो, पिछला नहीं कंप्लीट कर रहे हो आगे भाग रहे हो। और वैसा में नहीं, पिछले नहीं अगले कुछ नहीं कंप्लीट होता। 510 92 पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर 30 72 432 में हाथ लगाइए अगर बन सकता है तो। तीस 72 432
देखो इधर देंगे तुम लोग को भी मौका देंगे। कैमरा इसको बंद होगा तो देंगे। अब मैंने यहाँ पे उतना टाइम देंगे तो भी दिक्कत है ना। 30 है, 72 है, 32 है, ठीक है। 30 के और 72 के और 432 के, इन तीनों के गुणनखंड तोड़ना। इधर 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 30 है, यहाँ पे फिर वही पूछेंगे कि 30 में भी अगर तुमको चॉइस दें कि कैसे लगाना है तो 2 से भी 5 से भी दोनों ठीक है। तुम चाहो तो 2 से लगाओ, चाहो तो अरे 5 से भी तो लग ही जाएगा, क्योंकि जिसके अंतिम में 0 रहता है ना वो 5 से लग जाता है, जिसके अंतिम में 0 रहता है वो 2 से भी लग जाता है। तो पास दोनों ऑप्शन है, चाहो तो 2 से लगाओ, चाहो तो 5 से। अब 5 को 3 से भी लग जाएगा, ये 3 है 31, तो तुम्हारे पास सभी ऑप्शन है, 2 से, 5 से, 3 से, कोई भी नंबर से लगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले 2 से लगाना है, वो सिखावल जाता है कि पहले 2 से लगाओ। 2 से नहीं लगे तो 3 से चेक करो, 3 से नहीं लगे तो 5 से चेक करो। यहाँ तो इस सब से कटेगा, 2 से क्यों कटेगा? क्योंकि अंतिम में 0 है, और 0 है तो 5 से भी कटेगा, और 3 है 30 तो कट ही रहा है। तो तू पूरा फ्री है, चाहो तो 2 से लगा दो। अब दुक्का कई बार पढ़े कि 30 आएगा 15 बार में, अब 15 लास्ट में 5 नज़र आ रहा है तो 5 से लगा दो। हम 3 से लगाएंगे, अरे 5 से लगाओ ना यार, कुछ भी लगाओ ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30 को लिखा जा सकता है 2 गुने 5 गुने 3। अब 72 पे आते हैं। अब 72 के लिए फिर से ऑप्शन देंगे कि 72 कैसे लगाएं। 2 से काहे चुन लेते हैं आप तुरंत, क्योंकि अंतिम में क्या है? 2 है। अंतिम में अगर 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, मतलब इसमें से या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, या तो 6 रहे, या तो 8 रहे, या तो 0 रहे, तो 2 से लगेगा। तो ये 2 से लगेगा तो 2 से लगाना है। अब दुक्का कई बार पढ़े कि 72 आएगा, तो ऐसे तो जो तेज है वो डायरेक्ट बोलेगा 36 दूनी, लेकिन जो थोड़ा कमजोर है विद्यार्थी उसके लिए दुक्का कई बार पढ़ो 7 आएगा, 2 तिया 6, यहाँ से कितना बच गया? 1 और 2 बार 2 छक्के 12। अब फिर ऑप्शन मिले तो फिर तू लगाओ कैसे? 2 से। ये बार बार 2 काहे धरते हैं? फिर 6 है, जब तक सम संख्या आएगा तब तक हम 2 से लगाएंगे। अब 2 से लगाते हैं, इधर 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 बोर नहीं होना है तो देंगे टाइम, हम टाइम देंगे तुमको भी बनाने के लिए। दुक्का कई बार पढ़े 36 आएगा 18। अब फिर 2 से, ये तो 2 खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर 2 से काहे लगा दिए? अरे जब तक अंतिम में दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ क्या है? 8, तो 2 से लगेगा। अब दुक्का कई बार पढ़े कि 8 आएगा, नहीं 8 नहीं 18 आएगा, अभी 2 से नहीं लगेगा। तो अब कैसे लगेगा ये मालूम है? 3 से, 3 तिया 9, मतलब कि हम नीचे लिख देते हैं। 72 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। वैसे ही 432 में ऑप्शन देंगे कि 432 में अगर लगाना है तो कितना से लगाओगे? 2 से। अब बार बार 2 का है चुनते हैं, 2 फेवरेट है, वैसन बात नहीं है। अंतिम में वैसन के नंबर भी आ रहा है तो लास्ट में 2। 4 कई बार पढ़े, मतलब दुक्का कई बार पढ़े 4 आएगा, 2 दूनी 4 और 16 दूनी। अब फिर कहते हैं फिर लगा 216, अब फिर लगेगा कितना से? 200। अब 2 से कई बार में ही लगेगा? 108। अब अगर हम पूछें कि बताओ अपनी अब इसको कैसे लगाएं? 2 से। फिर 2 से काहे लगा दिए? 8 है। अब दुक्का कई बार पढ़े कि 10 आएगा, 2 बचे 10, यहाँ से कितना उतर गया? 2 चौके 8। फिर बोलेंगे तो फिर कैसे लगाए? अरे 2 से लगाते रहना है तब तक जब तक लग रहा है। अब दुक्का कई बार पढ़े कि 54 आएगा, 27 दूनी। अब अगर पूछेंगे कि अमन कुमार ये 2 से लगेगा या नहीं लगेगा? काहे नहीं लगेगा? 2 से काहे नहीं लगेगा? वो तो सोचोगे ना, क्योंकि इसके अंतिम में 2 से नहीं कटता है। तो जब अंतिम में नहीं कटता है मतलब 2 से नहीं कटेगा। कोई दिक्कत नहीं, बार बार पूछ रहे हैं तो भाग नहीं जाएगा। हाँ, साथ नहीं छोड़ना अमर, तू छोड़ देगा तो कैसे जिंदा रहेंगे यार? बैठो, ठीक है। लास्ट में 7 है, जब लास्ट में 2 से नहीं कटेगा मतलब वो 2 से नहीं कटेगा। हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और उसमें नियम कानून क्या है? 3 से कट जाएगा। अच्छा 3 से कैसे चेक किया जाता है? तो 3 से सबको जोड़ देना है, सब जोड़ देना है। 7 और 2 9, 3 से कट जाता है। अब 3 का कई बार पढ़े कि 27 आएगा, 9 बार। अब 9 कैसे लगेगा? वो 3 से 3 तिया 9। तो हम कहेंगे कि 432 के गुणनखंड कितना आया? 1 2 3 4, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 3।
अब अगर HCF चाहिए तो HCF के मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर देखना है कि हाईएस्ट कॉमन तीनों में क्या है, तीनों में 2 है, 2 है, 2 है, और क्या है तीनों में, 3 है, 3 है, 3 है, और क्या है तीनों में, है ना, ये जा भी 3 है, जा भी 3 है ना, ऊपर में नहीं ना है, वैसे तो फिर एजा 2 और 2 है, एजा ऊपर नहीं ना है, तीनों में होना चाहिए। तीनों में क्या है, बस 2 और 3 बन गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 तिया 6। लेकिन LCM में दिक्कत होगा, LCM में दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। LCM में दिक्कत होगा, LCM में दिक्कत होगा, इसलिए पूरा होश हवास में इधर देखना है, पूरा होश हवास में। LCM में दिक्कत क्यों होता है, कहाँ गलती होता है, तो कितनों सोचोगे ना कि नहीं गलती होगा, यार गलती हो जाता है, पहले गलती हो जाता है। पहले नंबर तो ये सोचना है कि तीनों में कौची मिला, हाँ मतलब 6, तीनों में क्या मिला। अब गलती क्यों होता है, सब ऐसे सब उतार देता है, 5 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने, वैसे नहीं। अब आराम दिक्कत होगा क्योंकि 3 को भला है, संभल के एकदम संभल के। पहले तो जब तीनों में मिला उसको तो खैर लिखिए दिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो तीनों में मिला उसमें तो खैर लिखिए दिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके बाद हेलो, पहले जो तीनों में मिला उसको तो लिखिए दिए, 6 तीनों में मिला 6 लिख दिए। अब क्या, अब देखना कि कहीं 2 को में तो नहीं मिल रहा है, 2 को मिल रहा, वो सोचना है 2 को मिल रहा है, 2 मिला, यहाँ भी मिला, 3 भी मिला, तो इसको लिखो पहले 2 वाला के, पहले जो मिला है उसको लिखो। मतलब कि क्या मिला है, 2, फिर मिला 2 और फिर मिला 3। मतलब जो समझदार है वो समझेगा 2 मिला, चल भाई लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं। अब बच गया, तो अब जो बच गया उसको लिख दो। अब आराम से बच गया कौची, 2 लिख दो, आराम से बच गया कौची 3 लिख दो, वहाँ से क्या बच गया 5 लिख दो, और सभी गुना कर दो, ये गुना करके आएगा वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उतार लो, हम टाइम देते हैं या बना लो। फिलहाल देखो दिक्कत तो है बाबू, अब मन से अगर नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट में ज़्यादा दिक्कत होगा। पढ़े के बावजूद भी अगर रिजल्ट में गड़बड़ी होता है तो हम समझते हैं, हम समझ सकते हैं कि पढ़ने के बावजूद भी थोड़ा सा आगे पीछे नंबर हो जाता है। हाँ, वही दिक्कत होता है। तो उसके फिर हमें क्या है कि नहीं पढ़ें, ये गलत बात नहीं है। हम अपना मेहनत करेंगे ना। कई हिसाब बताएं हम 3 को, 1 और चलो और दे देते हैं, 1 2 और चेक कर लेते हैं। हाँ 2 और चेक कर लेते हैं। 20 24 36, 20 24 और 36, 20 24 और 36, 2 और देख के चेक कर लेते हैं। 20 24 और 36 गुना आता है तो नहीं करे ले सब। हाँ पता चले कि गुने नहीं आ रहा है। 21 60 है, पता नहीं, हमारा तो गुना नहीं आता है, यही दिक्कत है, गुना नहीं आता। बोलो कितना कितना बोले, 20 24 36, ट्राई करो कितना होगा। 20 24 36 के LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। मैट्रिक में देखो जिसका कम आया से इंटर अब स्टार्ट करेगा तभी ना पढ़े ला। इंटरों में सब आराम से स्टार्ट करेगा 1 महीना बाद। बन गया।
बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बन गया। अब जो मैट्रिक वाला अगर केरो पता उता नहीं रहे, कोई पूछे तब, ऐसे नहीं पूछे बाद बिना फीस के वकील नहीं बनना, ठीक है। 9 तारीख से 11th के बैच स्टार्ट हो जाएगा, 9 अप्रैल से 8 बजे। जिसको आना रहता है, कई क्वेश्चन रहता है जो मैथ में आवेल जाता है, बाकी के लिए अपना मिल के बात करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सामने आके। ऐसे तो ऑनलाइन पे यूट्यूब पे ऑलरेडी चल रहा है, तो यूट्यूब के बात है, बात अलग होता है। यहाँ पे हम तुमको देते हैं, कॉपी चेक करते हैं, यूट्यूब वाला में मार खा जाते हैं ना। यूट्यूब ठीक है अपना जैसे चल रहा है, अपलोड होते रहेगा, वो अपना जगह पे है। तो जो भी 10th वाला दे दिया है और इंटर में शुरू करना है। अब 10th में देखो जो कम बेसी नंबर आया है, वो अब कम बेसी नंबर लेके अगर मरते रहेगा तो मरते रहो। 11th में 1 बैच, 12th है वो, एक 11th है वो, एक 12th है, 2 बैच नहीं, 11th है 12th। 11th जो है नया बैच स्टार्ट होगा 9 अप्रैल से, टाइम 8 बजे। जिसको आना होगा वो 8 बजे आ जाएगा। फिलहाल ये 20 है और ये 24 है और ये 36 है। ये 20, 24, 36 तीनों अगर देखेंगे ना यहाँ तो बताओ जयराज, ये 20 वहाँ 20 कैसे लगा? बोलो तो ही पूरा बताओ। 2 से काहे लगा? लास्ट में 0 है। 2 दहें के 20, फिर कैसे लगा? 2 से 2 5 10। अब कैसे लगा? 5 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगभो करेगा तो क्या फायदा है? 5 अभाज्य संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि 20 को जब तोड़े तो कितना आ गया? 2 गुने 5। तू पूरी बताओगे प्रियांशु, अब पूरा तू बता कि 24 को कैसे तोड़ें? 2 से 2 का कई बार पढ़ें कि 24 आएगा? 12। फिर कैसे लगाएं? 2 का कई बार पढ़ें कि 12 आएगा? फिर 2 कई बार पढ़ें, मतलब 3 बार। अब नहीं आएगा, मतलब अब नहीं टूटेगा। काहे नहीं टूटेगा? 2 गुने 3, इतना हो गया। अब 36 है, ये कैसे लगाए? 2 से। बोलो 2 का कई बार पढ़ें 36 आएगा? 18 बार। पढ़ जाओ 2 का 18 बार। फिर 2 का कई बार पढ़ें? 9 बार। अब 2 से नहीं, 3 से। 3 दिया 9, तो अब हम कहेंगे कि 36 बराबर कितना आया? 2 गुने 3 गुने 3। अब अगर HCF चाहिए तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। बताओ आंसर क्या लिखे? हाँ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। 2 क्या 2? हाँ, 2 गुने 2। देखो HCF में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में मिला 2, हाँ बैठो। और फिर तीनों में मिला 2, और तीनों में कुछ, ये दोनों में मिले वो नहीं देखना है। हाईएस्ट इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में क्या मिल रहा है? 2। तो 6 गो लिख दे। 2 तीनों में मिला, उसके लिए 1 गो लिखो। तीनों में मिला, उसके लिए 1 गो लिखो। अब मिला जुला के 4 आंसर। अगर एलसीएम की बात करें तो पहले तो जो तीनों में मिला उसको लिखो, मतलब 2 गुने 2 तो लिखो, उसके बाद फिर रुको। उसके बाद अब देखो कि तीनों में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम 2 गो में मिल रहा है, हाँ, तो उसको भी लिखो।
अब बेचारा अकेला बच गया, सब छोड़ छाड़ के चल गया। आओ तू आओ, आओ तू भी आओ, तू भी आओ। सब गुना उना करके लिख दो जितना आएगा आंसर। 360 ये हो गया एलसीएम, बन जाएगा एलसीएम एचसीएफ, दिक्कत नहीं ना। चलो तो ठीक है, आज यहीं तक रह देते हैं, इसके आगे फिर कल है बताएंगे। एक दिन में एक टॉपिक, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, ठीक है।